माँ के लिए अंतिम चिट्ठी। ये कहानी है एक आम से बेटे की जो एक छोटे शहर में जन्मा, बड़े सपने देखता था, लेकिन जिंदगी ने उसे जिन रास्तों पर घसीटा, वहां सिर्फ एक चीज थी जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही, उसकी माँ। ये कहानी सच्ची है, किसी एक इंसान की नहीं, शायद हर उस इंसान की है जो माँ से दूर अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। राजू एक छोटे शहर जौनपुर के पास के गांव में पला बढ़ा। उसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन माँ शारदा देवी ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। पति की असमय मृत्यु के बाद माँ ने खेतों में मजदूरी करके दो बच्चों को पाला। राजू बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। माँ अक्सर कहती, बेटा तू अफसर बनेगा, शहर जाएगा और मुझे वहां अपने साथ रखेगा। राजू बस मुस्कुरा देता और किताबों में फिर खो जाता। राजू ने इंटरमीडिएट में टॉप किया और स्कॉलरशिप पर लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा गया। गांव में पहली बार कोई इंजीनियर बनने जा रहा था। माँ की आंखें उस दिन रोईं जरूर, लेकिन वो आंसू गर्व के थे। शहर की जिंदगी कठिन थी, हॉस्टल, पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब, सब कुछ संभालते हुए राजू ने माँ से वादा किया कि जब नौकरी मिलेगी सबसे पहले उसे गांव से लाकर अपने साथ रखेगा। पढ़ाई पूरी होते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, मुंबई में। शहर बड़ा था, जिम्मेदारियां और भी बड़ी। माँ अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन हर महीने एक चिट्ठी राजू को भेजती थी, अपनेपन से भरी, आशीर्वाद से सजी। राजू हर बार जवाब देने की सोचता, पर नौकरी की भागदौड़ में कभी टाइम नहीं मिलता। फोन तो करता, लेकिन वो बात कहाँ जो माँ की लिखी चिट्ठी में होती। एक दिन माँ ने फोन पर कहा, बेटा अब की बार छुट्टी लेकर आ जाना, तुझे देखने की बहुत इच्छा है। राजू ने जवाब दिया, माँ इस बार बहुत काम है, अगली बार जरूर आऊंगा, आप चिंता मत करो। माँ ने हल्की आवाज में कहा, मैं ज्यादा दिन तेरी अगली बार का इंतजार नहीं कर पाऊंगी। राजू ने बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक बेचैनी महसूस होने लगी। एक सुबह ऑफिस में बैठा हुआ राजू एक फोन कॉल से हिल गया। गांव से उसके चचेरे भाई का फोन था। भैया, माँ नहीं रही, रात को नींद में ही चली गईं। राजू के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। पूरा कमरा घूमने लगा। माँ, अब कभी कुछ नहीं कहेंगी, कभी कोई चिट्ठी नहीं आएगी। जब वो गांव पहुंचा, माँ की चिता तैयार थी, लेकिन उसके हाथ में माँ की लिखी अंतिम चिट्ठी थी, जो उनके कमरे में तकिए के नीचे मिली थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा तू बहुत अच्छा है, तू दुनिया में बहुत नाम करेगा। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब भी नहीं मांगती। बस एक वादा कर, किसी दिन अपने बच्चों से ये मत कहना कि अगली बार मिलेंगे। अगली बार कभी नहीं आती बेटा, तेरा इंतजार करते करते अब मैं थक गई हूँ, लेकिन तुझे कभी दोष नहीं दूंगी। बस तुझे आशीर्वाद देती हूँ, खुश रहो और अपनों के लिए समय निकालना मत भूलना। तेरी माँ। राजू माँ को अग्नि को समर्पित करते समय फूट फूट कर रोया। उस दिन उसे समझ में आया कि हम जितनी भी ऊंचाई पा लें, अगर अपनों को समय नहीं दे पा रहे तो सब व्यर्थ है। वो वापस मुंबई लौटा, लेकिन अब उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। वह हर हफ्ते अपने गांव के स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगा। माँ की याद में एक वृद्धाश्रम में सेवा देना शुरू किया। ये कहानी सिर्फ राजू की नहीं है, शायद आपकी भी हो। आज की तेज भागती जिंदगी में हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ एक अगली बार के बहाने पर। लेकिन अगली बार कभी नहीं आती।